हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे डेप्रिसिएशन एंड कॉज ऑफ डेप्रिसिएशन, यानी कि ह्रास क्या है और ह्रास के कारण क्या हैं। यानी कि डेप्रिसिएशन को हिंदी में ह्रास कहते हैं और प्राय सभी व्यवसायों में अनेक अस्थायी संपत्तियां पाई जाती हैं, जैसे भवन, बिल्डिंग, मशीनरी। तो भवन को ही बिल्डिंग कहते हैं, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर और अपने ऑफिस में मतलब जैसे टेबल, चेयर, जो भी चीजें यूज की जाती हैं, यानी और आप कोई भी गाड़ी रखी हो माल को ढोने के लिए, जैसे ट्रक हो गया, कार हो गई, कुछ भी रिक्शा हो गया, कुछ भी आपने रखा है माल को ढोने के लिए, ये सब आपकी संपत्तियां हैं जिससे आप माल का प्रोडक्शन करते हैं, यूज करते हैं, फर्नीचर का यूज करते हैं, ये सब आपकी संपत्तियां हैं। तो इनके लगातार प्रयोग करने और समय बीतने अथवा प्रचलन के कारण इनके मूल्य में जो गिरावट आती रहती है उसी को ह्रास कहते हैं। जैसे कि बिजनेस में एनी असेस, जो भी असेस्ट हो उसको लगातार यूज करने से उसमें जो भी कमी आती है, उसके मूल्यों में जो कमी आती है उसी को ह्रास कहते हैं। तो आइए एक डेफिनेशन के थ्रू समझते हैं। डेप्रिसिएशन इज अ ग्रेजुअल एंड परमानेंट डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एन असेस्ट फ्रॉम एनी कॉज। यानी कि किसी भी संपत्ति के मूल्य में किसी भी कारण से होने वाली जो कमी होती है उसी को ह्रास कहते हैं। तो आई होप कि आपको डेप्रिसिएशन समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसके कॉज को जानते हैं, यानी कि डेप्रिसिएशन किस कारण से होता है। तो पहला है बाय कांस्टेंट यूज, यानी कि लगातार यूज करने के कारण। मान लीजिए आपने 10 लाख की एक मशीन खरीदी, 10 लाख रुपए की एक मशीन खरीदी, उसको आप लगातार यूज करते हैं, अपना माल प्रोडक्शन होता है आपका, तो उसमें हर साल अगर 10 लाख की, तो 10 लाख की मशीन, ये जीरो है, 10 लाख की मशीन खरीदी, उस पर आप 5% ह्रास लगाते हैं, तो 00 से 00 कट कर देंगे। उसके बाद 10,000 में 5 का गुणा कर देंगे तो 50,000, यानी कि 50,000 डिप्रिसिएशन हर साल लगेगा 10 लाख की मशीन पे। तो उसी के लगातार यूज करने पर जो उसके मूल्यों में कमी आती है उसी को डिप्रिसिएशन कहते हैं, यानी कि हर साल हम 5% का ह्रास लगाएंगे। तो ये था बाय कॉन्स्टेंट यूज, यानी लगातार यूज करने पर। उसके बाद है बाय एक्सपायर ऑफ टाइम, समय बीतने के कारण। जैसे कि मान लीजिए एक व्यक्ति ने अपने व्यापार को करने के लिए 1 लाख की एक जमीन लीज पर ली, लीज मतलब यानी पट्टे पर ली, तो उसने 25 साल के लिए 1 लाख रुपए पर एक जमीन पट्टे पर ली और 1 वर्ष में उस पर हम 1/25 का ह्रास लगाएंगे, 1/25 का 1 लाख की भूमि पर। तो हर साल उसका 4,000 डिप्रिसिएशन निकल जाएगा। तो जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा, उसने जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा हर साल वो 4,000 डिप्रिसिएशन लगाएगा अपनी 1 लाख की भूमि पर। तो 25 साल होते ही उस जमीन की कीमत 0 हो जाएगी। तो उसी को कहते हैं बाय एक्सपायर ऑफ टाइम, यानी वक्त बीतने के साथ भी मतलब असेस्ट में कमी आती रहती है, उसके मूल्यों में कमी आती रहती है। तीसरा है बाय ऑब्सोलेसेंस, यानी कि अप्रचलन के कारण। जैसे कि हर साल हमेशा तो नई नई टेक्नोलॉजी आती रहती है, नए नए मशीनों का आविष्कार होता रहता है, तो जो पुरानी मशीनें हो जाती हैं वो बेकार हो जाती हैं, वो संपत्ति हमारी बेकार हो जाती है, तो उस पर भी ह्रास लगाया जाता है। तो उसी की वजह से होता है बाय ऑब्सोलेंस, यानी कि ऑब्सोलेंस अप्रचलन के कारण भी वो संपत्ति खराब हो जाती है, इस वजह से उसका यूज नहीं करते हैं, तो उस पर भी डिप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है। तो उसके बाद चौथा है बाय डिप्लेशन, यानी कि रिक्तता के कारण। जैसे कि कुछ संपत्तियां ऐसी होती हैं जिनका भंडार सीमित होता है, जैसे मान लीजिए कोयले की खान या तेल का कुआं, और उसमें से आप यदि तेल या कोयला हर साल निकालते रहेंगे तो उसमें जो कोयला और तेल में कमी आती है उसी को कहते हैं रिक्तता की कमी के कारण रिक्तता हो जाता है, उस पर भी डिप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है। उसके बाद होता है बाय एक्सीडेंट। मान लीजिए आपने 2.5 लाख का कोई ट्रक खरीदा है माल को ढोने के लिए, माल का ट्रांसपोर्ट करते हैं इधर उधर, तो जब आपका ट्रक मान लीजिए कहीं एक्सीडेंट हो गया, उसमें टूट फूट गया, तो उस पर भी पैसा लगेगा, तभी तो उसकी रिपेयर करेंगे, तो उस पर भी डिप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है। हर साल ट्रक पर भी डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे क्योंकि ट्रक आपका असेस्ट है। तो उसके बाद अब जान लीजिए डिप्रिसिएशन इज जनरली चार्ज बाय ऑनर ऑफ द असेस्ट, यानी कि डिप्रिसिएशन हमेशा एक असेस्ट के ऑनर के थ्रू ही लगाया जाता है उसकी संपत्ति पर,
ओके। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात, डिप्रिसिएशन इज जनरली चार्ज एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर ईदर 31 मार्च और 31 दिसंबर और द केस में भी, यानी कि डिप्रिसिएशन हमेशा अपने असेस्ट पर अकाउंटिंग ईयर के एंड में ही लगाया जाता है। अगर आप फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग लगाएंगे तो 31 मार्च को आप अपनी असेस्ट पर डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, और अगर कैलेंडर ईयर के अकॉर्डिंग लगाएंगे तो 31 दिसंबर को आप अपनी असेस्ट पर डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। तो ये दोनों चीजें आपको याद करने वाली है कि एक संपत्ति पर डिप्रिसिएशन चार्ज उसके मालिक के द्वारा ही लगाया जाता है, और हमेशा अपने फाइनेंशियल ईयर या कैलेंडर ईयर के एंड में ही लगाया जाता है। जिस दिन आप अपना खाता क्लोज करते हैं उसी दिन चार्ज किया जाता है। और आपको एक और बात बता दूं कि डिप्रिसिएशन हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में ही शो किया जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में ही डिप्रिसिएशन को शो किया जाता है। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे जब न्यूमेरिकल क्वेश्चन की वीडियोस लाएंगे, उसमें आपको इसके सब डिटेल से पढ़ाया जाएगा। तो आई होप कि आपको डिप्रिसिएशन क्या है, उसकी डेफिनेशन, उसका कॉस्ट सब समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा। मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इस तरह की वीडियोस आपको हमेशा मिलती रहे पढ़ने के लिए। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।